जय हिंद साथियों। देखिए, इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख दर्रों को ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे। और इस वीडियो के एंड में जो राजस्थान के दर्रों वाला टॉपिक है वो आपको काफ़ी आसान लगने लगेगा। अधिकतर स्टूडेंट को ये टॉपिक थोड़ा हार्ड लगता है क्योंकि इसके अंतर्गत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा दर्रा किस ज़िले के अंतर्गत है। तो इसको हम ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे। और एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि बीएसटीसी का जो आपका एग्ज़ाम है उसको केवल 1 मंथ बचे हैं। जितना अधिक हो सके उतनी अपनी स्टडी करिए। आप देखिए, आज अगर 1 महीने अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको अपना गृह जिला मिल सकता है। तो आगामी जो आपके 2 वर्ष हो गए वो आपके आसानी से कटेंगे। लेकिन अगर आप अब 1 महीने के अंतर्गत कम मेहनत करेंगे तो अगर आपका नंबर आता है, किसी दूसरे ज़िले के अंतर्गत आपको कॉलेज मिलती हैं, तो आपको फिर 2 साल संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये देखिए, चीज़ें कुछ बेसिक है। आप थोड़ा सा इन चीज़ों पर थोड़ा सोचें ज़रूर और अपनी स्टडी को काफ़ी अच्छे से करिए। निश्चित ही आप अच्छा ही करके आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं राजसमंद जिले के अंतर्गत जितने भी दर्रे हैं इनको। तो पहले देखिए, इनके जो दर्रे हैं इनको देख लेते हैं। राजसमंद जिले के अंतर्गत 5 प्रमुख दर्रे हैं। एक है सोमेश्वर, एक है पगलिया जिसका अन्य नाम है जिलवा और चिरवा, थर्ड है गोरम घाट, फोर्थ नंबर पर है हाथीगुड़ा और फिफ्थ नंबर पर है खम्बली या फिर कमली घाट। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपको गोरम घाट का तो लगभग सभी स्टूडेंट को पता होगा, बाकी के जो हैं वो काफ़ी कम स्टूडेंट को पता है। इसके अंतर्गत देखिए, जो डी नंबर पर हैं हाथीगुड़ा नाल, ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा कि ये राजसमंद जिले के अंतर्गत है, क्योंकि आगे आप हाथी नाल भी पढ़ेंगे जो कि उदयपुर जिले के अंतर्गत आती है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आप ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम देखिए ट्रिक्स के माध्यम से इसको याद कर लेते हैं ताकि ये आपको आसानी से याद हो जाए। देखिए, जो हमारी ट्रिक है वो इस प्रकार है। यहाँ पर राजा सोम पगला गया हाथी घोड़ा देख। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है। राजा सोम पगला गया हाथी घोड़ा देख, एकदम आप इसको सिंपल ट्रिक कह सकते हैं। राजा से आपको ध्यान में रखना है राजसमंद, यानी राजसमंद जिले के अंतर्गत जो जितने भी दर्रे हैं ये। फिर सोम से आपका हो जाएगा सोमेश्वर दर्रा, पगला से हो जाएगा पगलिया जो आपका पगलिया नाल कह सकते हैं, पगलिया दर्रा कह सकते हैं। गया से आपको ध्यान में रखना है गोरम घाट, हाथी घोड़ा से आपको ध्यान में रखना है हाथी घोड़ा नाल। देख में आपको जो पीछे ख है, ख से ध्यान रखना है खमली घाट। तो इस तरह इस आसान ट्रिक के माध्यम से आप सारे जो 5 दर्रे हैं राजसमंद जिले के इनको याद कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आए हुए भी हैं और आपके एग्ज़ाम के अंतर्गत भी आ सकता है। आगे हम देखते हैं पाली जिले के अंतर्गत। देखिए, 2 प्रमुख दर्रे हैं, एक है बर दर्रा और एक है देसूरी दर्रा। ठीक है, देसूरी नाल। तो इसकी जो ट्रिक है वो है बाली को भर दे। तो बाली से आपको ध्यान रखना है पाली जिला, बर से बरनाल, दे से होगा देसूरी। ये देखिए आसानी है, आप ये याद रख पाएंगे कि बर और देसूरी कहाँ पर है, पाली जिले के अंतर्गत है। और ये केवल 2 ही है, तो अगर 1-2 बार आप इसको पढ़ेंगे और इस ट्रिक को ध्यान में रखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। बाली को बर दे यानी पाली के अंतर्गत बर और देसूरी दर्रे हैं। थर्ड नंबर पर देखिए अजमेर। अजमेर के अंतर्गत 3 प्रमुख दर्रे हैं। कौन कौन से? एक है शिवपुर दर्रा, एक है सुराघाट और एक है परवारिया नाल। तो शिवपुर, सुराघाट और परवारिया नाल, इसकी ट्रिक क्या है? तो देखिए, आज शिव सपना पूरा कर दो, यानी कोई व्यक्ति है जो भगवान शिव को ये कह रहा है कि मेरा सपना पूरा कर दो। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं इस ट्रिक को, आज शिव सपना पूरा कर दो। तो आज से आपको ध्यान रखना है अजमेर, शिव से शिवपुर नाल, सपना में स से आप ध्यान रखें सुराघाट, पूरा से आपको ध्यान रखना है परवारिया नाल। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ से भी देखिए प्रश्न आए हुए हैं। सुराघाट का आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये अजमेर के अंतर्गत हैं। अगर आपको ये ट्रिक याद हो जाती है तो आप कभी भी ये नहीं भूलेंगे, तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आगे हैं उदयपुर जिले के अंतर्गत जो दर्रे हैं इनको देख लेते हैं। तो उदयपुर के अंतर्गत 4 प्रमुख दर्रे हैं। एक है ढेबर नाल, एक है केवड़े की नाल, फुलवारी नाल और एक है हाथी नाल। तो जस्ट सबसे ऊपर मैंने आपको बताया था कि हाथीगुड़ा की जो नाल है वो तो है राजसमंद जिले के अंतर्गत,
और जो हाथी नाल है वो आती है उदयपुर ज़िले के अंतर्गत। इसके अंतर्गत आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर आपको ट्रिक्स याद हो जाती है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि जो रासमंद की जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो क्या थी, राजा सोम पगला गया हाथी घोड़ा देखकर। तो हाथी घोड़ा से हाथी घोड़ा आपको राजसमंद जिले का ध्यान रखना है। उदयपुर की ट्रिक क्या है, उदयपुर की ट्रिक है, उदयपुर में ढेबर के फूल हाथ लगे। तो ये ट्रिक आप ध्यान रख सकते हैं। उदयपुर से तो आपका उदयपुर हो जाएगा कि उदयपुर जिले के अंतर्गत कौन कौन से दर्रे हैं। फिर ढेबर से ढेबर नाल हो जाएगा। के से आपका केवड़े की नाल, ठीक है। फूल से आपका हो जाएगा फुलवारी नाल। हाथ से हो जाएगा हाथी नाल। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। ये 4 प्रमुख जिले हैं और इसके अंतर्गत जितने भी ये प्रमुख प्रमुख दर्रे हैं ये सभी मैंने आपको बताएं ट्रिक्स के माध्यम से। और यहाँ से कई बार प्रश्न आए हैं। कभी कभार तो केवल इस प्रकार पूछते हैं कि हाथीनाल किस जिले के अंतर्गत हैं। कभी कभार ऐसे भी पूछते हैं जैसे कि 4 जो दर्रे हैं नाल हैं इस तरफ दे देंगे, उनके सामने उनके ज़िले दे देंगे, आपको सम्मिलित करने को बोल सकते हैं। या फिर चारों के सामने उनके 3 के सामने तो उनके सही ज़िले दे रखे होते हैं, एक के सामने गलत ज़िला दे रखा होता है। आपसे पूछता है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो वो आपको वहाँ पर चयन करना होता है। अब देखिए कुछ प्रश्न हैं तो इसके आंसर आपको स्वयं देने हैं, क्योंकि मैंने आपको जस्ट ऊपर सभी ये बता दिए हैं। तो देखते हैं, पगलिया नाल किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। उदयपुर, पाली, राजसमंद और अजमेर। तो देखिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी राजसमंद जिले की कि राजा सोम पगला गया हाथी घोड़ा देख। तो राजा से तो आपको ध्यान रखना है राजसमंद। फिर सोम से क्या होगा सोमेश्वर, और पगला पगला से क्या होगा पगलिया नाल। तो यहाँ पर यही पूछ रहे हैं कि पगलिया नाल किस जिले के अंतर्गत हैं, तो राजसमंद जिले के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखिए जो परवारिया नाले ये किस जिले में स्थित हैं, पाली, अजमेर, उदयपुर या फिर राजसमंद। तो देखिए परवारिया नाल, इसके लिए देखिए जो मैंने आपको अजमेर की जो ट्रिक बताई थी वो बताई थी, आज शिव सपना पूरा कर दो। आज से तो अजमेर आपको ध्यान में रखना है, शिव से आपको शिवपुर ध्यान में रखना है, सपना से आपको ध्यान में रखना है सूराघाट, और पूरा से आपको ध्यान में रखना है परवारिया नाल। तो सही आंसर क्या होगा हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन अजमेर। अजमेर जिले के अंतर्गत है परवारिया नाल। अब देखिए इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के जाना है। अगर देखिए आपको ट्रिक याद नहीं है तो आप ट्रिक वापस देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, और अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। फुलवारी की नाल किस जिले में स्थित हैं, आपके सामने देखिए मैं 2 ऑप्शन दे देता हूँ। 2 ऑप्शन आपके सामने है, एक है उदयपुर और सेकंड ऑप्शन है आपका राजसमंद। तो किस जिले के अंतर्गत फुलवारी नाल स्थित हैं वो आपको कमेंट सेक्शन के अंतर्गत लिख के बताना है। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास या फिर नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा अरावली चोटियों के ट्रिक्स से संबंधित, जो कि आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और जो भी देखिए इम्पोर्टेंट जो मैटर है जो ट्रिक्स के माध्यम से याद हो सकता है वो सभी मैं आपको आगामी दिनों के अंतर्गत प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। लास्ट क्लास को अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल को विजिट करके देख सकते हैं, जो कि राजस्थान के पठार की ट्रिक्स से संबंधित क्लास थी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।